नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए गुरु नीति नंबर 36। कुल मिलाकर के फिजिक्स के पूरे सिलेबस को हमने 45 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है, यानी कुल मिलाकर के 45 गुरु नीति आपके पास में फिजिक्स की आनी है। ये हमारा कमिटमेंट था और जिसमें से कुल मिलाकर के 35 गुरु नीति अब तक आपके पास आ चुकी है। तो गुरु नीति नंबर 36 अभी हम आपके सामने रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने टॉपिक रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। तो ईएमआई है वो पिछली गुरु नीति का टॉपिक भी सर अपना ईएमआई था, फर्स्ट ये अपना वो था, गुरु नीति में वही था। तो 40 क्वेश्चन उसके अंदर हमने आपको दिए थे और फिर उसके बाद में 40 क्वेश्चन इसके अंदर आपको ईएमआई के मिलने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि ईएमआई के अगर आपने 80 क्वेश्चन कर लिए तो उसके बाद ईएमआई में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचता है। बाकी तो देखो कोई भी टॉपिक होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। मतलब 100% तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। 100% मतलब अगर अपने पढ़ भी लिया तो भी बाद से कोई क्वेश्चन वो आने की पॉसिबिलिटी रह सकती है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो चलिए, गुरुनीति के माध्यम से बच्चा अगर 2 घंटे देखता है फिजिक्स इस टॉपिक को तो पूरा टॉपिक एक तरह से उसका रिवाइज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस की स्टार्टिंग, ठीक है। नाम तो हमारा जानते ही आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं गुरु नीति नंबर 36 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकंड, जिसका टॉपिक का नाम है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.04 टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। द रेडियस ऑफ द लूप starts shrinking at 2 mm per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 cm, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो एरिया A इक्वल टू क्या देगा आपके पास पाई इंटू आर स्क्वायर देगा। और फिर उसके बाद अपन जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है आपके पास में B इंटू ए देगा। तो लूप पे तो n की वैल्यू अपन 1 ले लेंगे, बिल्कुल। और cos थीटा अपने पास में वैसे 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों A और B के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 देगा, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको अपन लिख लेंगे B इंटू क्या देगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर। और अपन जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है अपने पास में माइनस का d5 अपॉन dt देगा। तो फिर उसके बाद में यहाँ से माइनस का b पाई, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकालूंगा इसको मैं। और r स्क्वायर है, इसका क्या देगा आपके पास है 2r dr बाई dt अपॉन dt देगा। तो फिर उसके बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ से आपके पास है b की वैल्यू कितनी दे रही है सर इसके अंदर 0.04, ये देगा आपके पास है 0.04। और r की वैल्यू कितनी दे रखी है, जब रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10 टू द पावर माइनस का 2, ठीक है ना। इनटू क्या देगा आपके पास है dr बाई dt, नहीं b पाई भी है, ठीक है ना। तो पाई भी हो गया ना, पाई तो पाई के रूप में आंसर है, तो पाई वो तो पाई छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपने पास है b हो गया। और अपन ने r लिख दिया, पाई 2 भी लिख दो सर, एक 2 भी लिख दो इसके अंदर 2। और फिर उसके बाद dr बाई dt कितना दे देगा 2 mm 2 मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो 2 × 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं इसको अपन, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो सॉल्व करते हैं इसको। फिर उसके बाद अपन, तो ये अपने पास समझ जाएगा इस प्रकार से 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 × 2 कितना देगा आपके पास में 8, और 8 × 4 कितना देगा आपके पास में 8 × 4, इसको अपन बोलेंगे 32, ठीक है। इंटू यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा, और ये 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। पाई लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ गए। तो क्या हो जाएगा आपके पास में 10 टू द पावर माइनस का 7, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ठीक है ना। a इक्वल टू कितना देगा पाई आर स्क्वायर। देखो अपन जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है आपके पास में n b a, ये आपके पास आता है cos थीटा। n को तो अपन कभी चेंज कर नहीं सकते, b को अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब b को कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी जैसे मान लीजिएगा कोई कॉइल है, इसको मैग्नेट के पास में लेके आते हैं, यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड से अपन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो b चेंज हो गया। दूर लेके जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग से अपन वीक की तरफ लेके जा रहे हैं, बिल्कुल, तो b हो गया। a एरिया अपन चेंज कर सकते हैं, एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है, और थीटा अपन चेंज कर ही सकते हैं, ठीक है। जैसे जनरेटर होता है उसके अंदर, या पीरियोडिक ईएमआई अगर अपन पढ़ते हैं उसके अंदर थीटा ही चेंज होता है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपन ये कह रहा है लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। तो फोर्थ ऑप्शन सर टिक कर दो यहाँ पे। भाई लेंस लॉ के अंदर अपन ये पढ़ते हैं कि वेक्टर बाई
एक्सटर्नल एजेंसी एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जैसे मान के चलिए ये अपने पास है मैग्नेट है, ये अपने पास इस प्रकार से कोई होगी, ये इसका नॉर्थ पोल होगा, ये अपने पास इसका साउथ पोल हो गया। अगर इसको आप इसकी पास में लेके जाएंगे तो इस स्थिति में इसके अंदर भी क्या बन जाएगा, इस प्रकार से नॉर्थ पोल बन जाएगा, और नॉर्थ की वजह से इसके अंदर जो करंट है वो कैसे इंड्यूस हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये आई क्या देगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, आप इस बैटरी को, आप इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो ये क्या करिए, आपको रिपल्स करिए, आपको वापस धक्का लगा रही है, फिर भी आप जबरदस्ती इसको पास में लेके जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने जो वर्क डन किया वो कहाँ पे गया, ठीक है ना। और आपको ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने बैटरी इसके अंदर लगाई नहीं, फिर भी इसके अंदर करंट कहाँ से आ गई। आपने यहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क किया है वो इसके अंदर करंट या एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, न तो यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है और नहीं यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, तो काफी अच्छा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर। The magnetic flux through a circuit of resistance capital R changes by an amount of delta phi in time delta t. ठीक है। Then the total quantity of electric charge Q which passing during this time through any point of the circuit is given by. तो अपने को चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो हमको यहाँ पर टोटल चार्ज अपने को बताना है। तो जैसे अपन इलेक्ट्रिक करंट मान लो यहाँ से ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट वैसे होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय आर, और इसको ऊपर लिखें तो ये होता है आपका, जैसे मैं कर दूं इसको 1/r इनटू ई होता है हमारा कितना, d5 by dt डेल्टा फाई बाय डेल्टा बाय डेल्टा t। तो इसको अपन लिख दें ऐसे। अब एक्चुअली हमारे पास एक करंट है, इस करंट को मैं यही कर बदल दूं कितना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा t। तो इससे ये हो गया हमारे पास, और ये डेल्टा टी से डेल्टा टी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा फाई हमारे पास है माइनस का डेल्टा फाई बाय, मतलब यहाँ से आपके पास q बराबर कितना देगा आपके पास में, डेल्टा फाई बाय r हो जाएगा मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करते हैं तो, ठीक है ना। तो अपना फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे है सर थोड़ा और कि जो टोटल चार्ज है वो एक तो डेल्टा टी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। टोटल चार्ज है वो डेल्टा टी पे डिपेंड नहीं करता है भाई। मतलब सीधी सी बात ये कि कोई कोइल है, उससे मान के चलेगा कितना फ्लक्स है, इससे मान के चलेगा फ्लक्स है 1 वेबर, और फिर उसके बाद फाइनली आपने कितना कर दिया, 10 वेबर कर दिया। पहली बार 1 से 10 तक आप 2 सेकंड में कर देते हैं, और दूसरी बार 1 से 10 तक आपको 10 सेकंड में करना है। तो दोनों केसेस के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग अलग होगा, इंड्यूस्ड करंट अलग अलग होगी, बट जो चार्ज फ्लो है वो सेम रहेगा। तो मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूँ कि चार्ज फ्लो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। इंड्यूस्ड करंट टाइम पे डिपेंड करेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपका करंट वो टाइम पे डिपेंड करेगा, बट जो चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, ये ऐसा सा क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था, बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेटेलिक रिंग, ये तो अभी वो मैंने डायग्राम बनाया था वही हो गया। यस। तो नॉर्थ पोल इसको अपन इसके पास में लेकर पास लाइन तो इसके पास n बनेगा, हाँ, और निकलने के बाद में s निकलेगा, निकलने के बाद की बात होगा तो फिर भी n बनेगा इसके पास, तो इसके पास तो ऊपर तो s। तो ये कह रहा है कि ए मेटेलिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल, ठीक है ना। ये दीवार है, इस दीवार पे इसको मतलब यहाँ पे इसको दीवार पे आपने रख रखा है, ठीक है ना। ये बात होगी, यहाँ पे ये दीवार है, ये दीवार, इस दीवार के ऊपर आपने इसको रख रखा है। यस। तो फिर उसके बाद ये कह रहा है कि वॉल ऑफ द रूम, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ब्रॉट नियर टू इट, इसके पास में लेकर के आ जाता है इसको, पहले दूर थी पास में लेके आ गए तो नॉर्थ हो गया, तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, करंट है वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद इसमें अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ये है, इसके अंदर से इसको गुजारा जाता है, लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यस। नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो पहले क्या रहेगी इसके अंदर करंट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, और जब ये इस प्रकार से निकल कर चली जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास साउथ, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो फिर उसके बाद करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, अलग हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। आई और अपने पास यहाँ पे टी के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ से ग्राफ है, तो अपन जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है आपके पास आई डी टी, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता दिया इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास क्या रहेगा, एरिया ऑफ आई टी कर्व, तो आई टी कर्व का एरिया कितना देगा, मतलब हाफ इंटू बेस कितना देगा आपके पास 1/1, हाइट कितने देगा आपके पास 4, तो 4/2 कितना देगा 2 इंटू 0.1 कितना देगा आपके पास है 0.2 बन जाएगा ना कूलम, तो 0.2 कूलम। ये तो अपने पास है चार्ज हो गया।
और फिर उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, रेजिस्टेंस अपने को दिया जा रहा है, तो फ्लक्स अपने को निकालना है। तो अपन जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है आपके पास, डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई आर होता है। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा फाइव इक्वल टू क्या देगा आपके पास Q इंटू आर। तो Q कितना देगा, 2 देगा, और R कितना देगा आपको 10 देगा। तो सीधा साइंस का इसका आंसर कितना देगा आपके पास में, 20 आ गया। क्यों अपना पॉइंट टू था, पॉइंट टू था ना। तो फिर उसके बाद ये अपना आंसर क्या देगा आपके पास में, 2, और 2 तो आपका ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है सर, देखिए। A current of 2.5 ampere flow through a coil of inductance 5 Henry. The magnetic flux linked with the coil is only अपने को फ्लक्स पूछो, तो फ्लक्स phi is equal to होता है आपका L into I. I लेंगे भाई, तो एंड अपने को दे देता है 5 इनटू कितना देगा 2.5, आंसर आ गया 12.5। यस ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट, कोई ज्यादा इस पे बात करनी नहीं है, बड़ो सीधा आ गया, फॉर्मूला पहले आ चुका है ये तो, ठीक है। चलो सर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे ये अपने को कह रहा है कि ए कॉइल हैज एन एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर एंड इट हैज 800 टन्स। इट इज प्लेस्ड perpendicularly in a magnetic field of strength 4 into 10 to the power minus 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। इसका मतलब पहले तो एंगल कितना था, 0 डिग्री था। यस अपने पास थीटा वन बराबर तो कितना देगा, 0 डिग्री। 0। तो फिर उसके बाद यहाँ पर अपन फाई वन निकालेंगे, तो फाई वन बराबर कितना देगा, NBA मैक्सिमम देगा। हाँ, तो n कितना देगा अपने को, 800 देगा, 800, और यहाँ पर b अपने को देगा कितना, 4 into 10 to the power minus का 5, और यहाँ पर एरिया अपने को कितना देगा सर इसका 0.05, यानी इसको अपने को 5 into 10 to the power minus 2। ठीक है, तो ये अपने पास है कितना देगा, इसको अपन बोल देंगे 2 0 10 to the power minus 2 कैंसिल आउट देगा। तो ये अपने पास देगा 20 160 इंटू कितना देगा 10 to the power minus का 5, या इसको अपन 16 into 10 to the power minus का 4 लिख देंगे, बिल्कुल 16 into 10 to the power minus का 4। और फिर उसके बाद आपके पास जो थीटा 2 है वो कितना देगा, 90 हो गया। तो यहाँ से आपके पास फाई 2 बराबर कितना देगा, 0। अब अपने को यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जा रहा है, तो ई एवरेज बराबर कितना देगा आपके पास में, डेल्टा फाई अपॉन क्या देगा आपके पास है, डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई कितना देगा आपके पास है, 16 into 10 to the power minus का 4 देगा। यस, क्योंकि फाइनली तो फ्लक्स 0 जाता है। यस, और डेल्टा टी कितना देगा आपके पास है, 0.1। यस, तो यहाँ से अपने पास कितना देगा, 16 into 10 to the power minus का 3, यानी ये अपने पास देगा 0.016। फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट है। चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सर, देखिए। In the diagram shown in a, if a bar magnet is moved along the common axis of two single turn coils A and B in the direction of arrow। ओके, इस तरह के दो कॉइल A और B हमारे पास हैं, ये तो है फिक्स्ड, और हम इस मैग्नेट को A से B की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो अब जैसे इस N, जैसे आप देखें मैग्नेट को, तो इसका S पोल है वो B के पास लाया जा रहा है। तो इंड्यूस जो आपका EMF है, जो करंट होगी, वो हमेशा इसके पास आने का अपोज करेगी। अपोज का मतलब S के पास बन गया आपका N पोल, और यहाँ इससे दूर जाने का अपोज होगा। तो दूर जाने का अपोज होता है अट्रैक्शन से, तो N के पास आपका कौन सा पोल बन गया, S पोल बन गया। अब देखो कि यहाँ जो N है, तो इसका ये पोल कौन सा बना, S हो जाएगा। तो अब ये इसका पोल S बना दूर जाने से अट्रैक्शन, या अपन यहाँ गड़बड़ कर दिए सर, क्या कि S पोल ये पास आने का अपोज, तो S के पास ऐसे बनेगा ना, S बनेगा, और ये बन गया आपका N पोल बन गया। ठीक है, अब मान लो अपन ऑब्जर्वर को जब मानते हैं, तो इसके ठीक राइट साइड में अपन इसको यहाँ मान लेते हैं। तो ये आपका हो गया ऑब्जर्वर। अब ये कैसे फिल करेगा कि B में करंट कैसे फ्लो हो रही है, नॉर्थ यानी एंटी क्लॉकवाइज, और A में कैसे फ्लो हो रहा है आपका क्लॉकवाइज। बिल्कुल, तो दोनों में करंट अपोजिट होगी। अपोजिट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में A और B दोनों प्रेरित धाराएं विपरीत दिशा में है। इंड्यूस्ड करंट्स इन A एंड B आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा सर। चलो आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा। चलिए सर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। A 10 meter wire kept in east west falling with velocity 5 meter per second perpendicular to the field 3 into 10 to the power minus 4 वेबर per meter square, the induced EMF across the terminals will be। तो कोई यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं, सीधा अपन निकाल देते हैं परपेंडिकुलर दे के। तो अपन बोल देते हैं E बराबर क्या देगा आपके पास है, BVL, फेमस सा फॉर्मूला है। B अपने को यहाँ पे कितना देगा, 3 into 10 to the power minus 5 बोल देते हैं इसको, और V कितना देगा सर यहाँ पे 5 मीटर, ये देगा अपने पास है 5, और L कितना देगा अपने पास है 10 हो गया। तो 5 into 3 कितना देगा आपके पास है 15 into 10 to the power minus 4। तो यहाँ से अपने बोल देंगे 1.5 into 10 to the power minus 3
मिली वोल्ट। ये अपना सेकंड ऑप्शन अब यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो इसको अपन बोलेंगे 1.5 मिली, ठीक है। ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। A metal conductor of length 1 meter rotates vertically about one of its end at angular velocity 5 radians per second. If the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.2 into 10 to the power minus 4 Tesla, then the EMF developed between the two ends of the conductor is. अब देखो यहाँ पे ये रोड है वो रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो रोटेट अगर कर रही है तो फिर उसके बाद में इसके अंदर अपन फॉर्मूला लगा देंगे, E इक्वल्स टू क्या होता है हाफ बी ओमेगा ओमेगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलेंगे हाफ। बात करते हैं B की, तो B कितना देगा 2 into 10 to the power minus 5 बोल दो इसको आप। यस, और ओमेगा कितना देगा सर यहाँ पर अपने 5 रेडियन पर सेकंड। और लेंथ कितनी देर की है देखो 1, तो 1 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो 5 into क्या देगा आपके पास है 10 to the power minus का 5 हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 50 माइक्रो वोल्ट। फोर्थ ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन वही दिखता है मेरे को, तो बिल्कुल वही हाफ बी ओमेगा। सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r rotates about its on axis with angular velocity omega and magnetic field b perpendicular बिल्कुल to its plane. Then induced EMF is, ये तो चक्कर हो गया इसके अंदर, तो वो नहीं है, तो अच्छा ठीक है ना। ये सर्कुलर ओहो है ना? बिल्कुल सर्कुलर कॉइल होगी, ये सर्कुलर कॉइल होगी, तो जीरो हो गया, तो ये तो जीरो देगा। यस इसको अगर अपन यहाँ पे घुमा रहे हैं, ठीक है ना, इसको अपन इसकी खुद की जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर अपन इसको रोटेट करवा रहे हैं, ये अपने पास है बी हो गया, और इस वाली एक्सिस के अबाउट इसको अपन क्या कर रहे हैं, यू रोटेट करवा रहे हैं। तो फ्लक्स में तो किसी प्रकार का चेंज आएगा नहीं आएगा, और फ्लक्स में अगर चेंज नहीं आएगा तो फिर उसके बाद में ईएमएफ कितना देगा, जीरो देगा। तो यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन बच्चे पढ़ते ही नहीं है, यस यस ये दिक्कत आती है कि ये घुमा रहे हैं, रोटेशन वाला क्वेश्चन है, तो हाफ भी हो ये कर दो, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक करते हैं, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अपने को यानी यहाँ फ्लक्स का लिंकेज तो है, लिंकेज तो है, फ्लक्स वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, यस फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अगर इस वाली एक्सिस के अबाउट इसको घुमाते तो फिर उसके बाद पीरियोडिक में हो जाता, बिल्कुल ठीक है ना। अगर इस वाली एक्सिस के अबाउट घुमाते तो भी वही बात हो जाती, बट यहाँ पे इसके एक्सिस इसको ये रखते हुए इसको रोटेट किया जा रहा है, यहाँ पर जो एक्सिस और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल। तो फ्लक्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं है, अगर ईएमएफ वो जीरो देगा। तो फोर्थ ऑप्शन टिक कर दो सर। यस। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। टू सिमिलर सर्कुलर लूप्स कैरी इक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, वन मूविंग, ठीक है, वन मूविंग द कॉइल फर्दर अपार्ट द इलेक्ट्रिक करंट विल, मतलब दोनों के अंदर दो अपने पास इस प्रकार से, ये एक तो ये कॉइल होगी, एक अपने पास ये कॉइल होगी, यस, और दोनों के अंदर जो करंट है वो इस प्रकार से सेम डायरेक्शन में, क्या सर, हाँ समान दिशा में, समान दिशा बराबर में, धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर भी ये वाली करंट भी आई हो जाएगी, ये वाली करंट भी आई हो जाएगी, और फिर उसके बाद इन दोनों को अपन क्या करते हैं, एक दूर दूसरे जा से रहे हैं, लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो दूर लेके जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, दूर जाने का अपोज होगा, दूर जाने का अपोज होगा, यस, ठीक है ना। और दूर जाने का अपोज होगा तो फिर उसके बाद में अपन जैसे मतलब इसमें डायरेक्शन देखते हैं, तो इधर से अगर मैं देख रहा हूँ, मान के चलिएगा मेरा ऑब्जर्वर है वो इस प्रकार से इधर की तरफ है, ये अपना ऑब्जर्वर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जर्वर हो गया। तो इधर से अगर अपन करंट देख रहे हैं तो इसके अंदर इधर वाला प्लेन क्या बन जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये देगा आपके पास नॉर्थ, और इधर की तरफ क्या देगा आपके पास साउथ हो जाएगा। तो जैसे ये दूर की तरफ जाएंगे तो फिर उसके बाद में दूर जाने का क्या होगा, अपोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंड्यूस करंट है वो इन्हीं दिशाओं में, बिल्कुल, मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपन कि यहाँ पे ये जो नॉर्थ है इसके लिए नॉर्थ दूर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल। तो नॉर्थ अगर दूर की तरफ जा रहा है तो फिर उसके बाद इसके पास में किसका इफेक्ट आ जाएगा, साउथ का इफेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि साउथ नॉर्थ का इफेक्ट करेगा। और यहाँ पे साउथ है वो दूर की तरफ जा रहा है, तो इसके पास में ये क्या करेगा, नॉर्थ इंड्यूस कर लेगा। तो पहले भी नॉर्थ था, अभी नॉर्थ आ गया, तो सेम डायरेक्शन में करंट यहाँ पे इंड्यूस हो रही है, बिल्कुल। तो दोनों के अंदर करंट जिस तरफ मेन करंट है उसी तरफ इसमें इंड्यूस करंट फ्लो हो जाएगी, तो नेट करंट है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगी, और पास लेके आएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मेन करंट के ठीक अपोजिट इसमें इंड्यूस आएगी, तो नेट करंट आपकी विंडो से हो जाएगी, बिल्कुल। मतलब ये अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी वजह से इसका फ्लक्स है, इसकी वजह से कुछ फ्लक्स इसमें जा रहा है, बिल्कुल, और इसकी वजह से कुछ फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है, बिल्कुल।
फिर उसके बाद में अगर अपन दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे दूर ले जाएंगे तो दोनों का एक दूसरे की वजह से जो फ्लक्स है, फ्लक्स है म्यूचुअल फ्लक्स है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और डिक्रीज होने का अपोज होगा, Oppose। तो फिर उसके बाद सेम डायरेक्शन में सेम करंट डायरेक्शन में करंट कंडीशन देगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या कर रहा है सर, देखिएगा। The wingspan of an aeroplane is 20 meter. It is flying in a field where the vertical component of magnetic field of Earth is 5 into 10 to the power minus 5 Tesla with velocity 360 km per hour. The potential difference produced between the blades will be. ठीक है, तो यहाँ पर भी वो जीरो तो आंसर है नहीं, जीरो तो नहीं है तो भाई, यहाँ पे तो अपने पास ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल, ठीक है, और जो विंग्स है वो कैसे इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स लाइंस तो कटेगी, बिल्कुल कटेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से वो जीरो तो आता हमेशा उसके लेंथ में आएगा, ठीक है ना। यस, तो फिर E बराबर BVL Yes, सीधा हो yes. जाएगा, V E बराबर क्या देगा, B वर्टिकल इनटू L हो गया, तो V V हमारे अपने पास पास है 360 इनटू इनटू 5 5/80 by 18 18 और इनटू BV अपने को देगा 5 into 10 to the power minus 10 5 टू पावर माइनस 5 5 L अपने को देगा 20 कितना है 20 देगा 20 20 मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी को करते हैं अपन तो क्लास ये तो 20 टाइम्स कट जाएगा इससे, 20 टाइम्स कट गया, ठीक है, तो 20 into 5 100 बना ये दो, हो गया आपका 100, तो 100 10 to the power minus 3 बन जाएगा, फिर वहां पे इसको करते हैं माइनस का 3 कर देंगे, ये हो गया आपका फिर 100, तो 100 हो गया, 0.1 आ गया, तो 0.1 अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो केवल कैलकुलेशन की बात है और कुछ चक्कर नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, कह रहा है एक लॉन्ग सोलेनोइड है 500 टन्स, ठीक है ना, when a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 Weber. The self inductance of the coil is, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई ज्यादा चक्कर वाली बात नहीं है, पर यहाँ पे एक चीज है ईच टर्न, ठीक है ना। तो टोटल फ्लक्स कितना देगा आपके पास, 4 into 10 to the power minus का 3 वेबर, ये तो एक टर्न का है, और टोटल अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने देंगे, 500 देंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास में टोटल फ्लक्स आ गया, फ्लक्स है, और अपन जानते हैं कि 5 बराबर क्या होता है आपके पास, L into I होता है, पहले भी इस फॉर्मूले को हम देख चुके हैं। तो L into I कितना देगा आपको को यहाँ पे 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर देगा। तो चलो ये तो बहुत आसान हो गया, 2 इसको इसी कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये अपने पास 1 आ गया, ये हो गया 1000 खत्म 1 हो गया, 1 आ गया, 1 हेनरी। यस यस, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। यानी इसमें जैसे एक तो जो phi इक्वल टू अपन पढ़ते हैं Li, या हम पढ़ते हैं phi इज इक्वल टू Mi, MI, ये जो आपका phi होता है हमेशा टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये हमेशा टोटल फ्लक्स होता है। तो टोटल फ्लक्स अगर मान लो इसके ऊपर लिखें n इनटू, ये आपका है phi ईच, और इसके ऊपर लिखें तो ये भी कौन सा आपका n इनटू phi ईच है, बस फर्क इतना है, ये तो उसी कोयल का है और ये सेकेंडरी कोयल का है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये फाई, ये तो एक ही कोयल है, तो बिल्कुल। 1 2 की बात नहीं करेगी, हाँ। यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा बराबर M I बन जाएगा। और इस पे नीट ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से कई सालों से लगातार पूछे हैं, हाँ भाई, मतलब ये फॉर्मूला फाई बराबर Li, हाँ। इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल। काफी अच्छी है। यानी ऐसे मान लो दे दिया, टोटल फ्लक्स भी दे दिया आपने को, और आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिए, तो बच्चे फिर क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स भी है, फ्लक्स को ईच का मान करके फिर उसको मल्टीप्लाई करके फिर अपना क्वेश्चन खुद ही गलत कर देते हैं। वो ज्यादा दिमाग लगाने की वजह वो से अक्सर वही करते हैं जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ज्यादा दिमाग। यस यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो ये कह रहा है कि two coils of self inductors L1 L2 are placed closer to each other, Yes. so that total flux in one coil is completely linked with the other. तो completely linked है, इसका मतलब आपके पास जो कपलिंग फैक्टर K बराबर कितना देगा आपके पास 1, और M बराबर फॉर्मूला होता है कि आपके पास है K into root of L1 into L2, K को कर दो आप 1, तो आपके पास M बराबर root of L1 L2 आ जाएगा। फेमस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका आपके पास में, ठीक है। ये कह रहे हैं एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टेंस इज, ये भी बात ये है कि लिखा है, डिस्कस कर चुके हैं, लिख चुके हैं इसको, हाफ एल स्क्वायर इतना ही तो डिसिपेट होगा, हाँ, इतना ही स्टोर होगा, ठीक है ना। और इसका डबल, इसका डबल है वो क्या देगा, बैटरी 1 द्वारा बाई convert होगा। बैटरी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला अपन देखते हैं क्या करेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। अपन जानते हैं कि P बराबर क्या होता है आपके पास M into V, यस, ये आपके पास है क्या होता है, मैकेनिक्स का मोमेंटम होता है, ये क्या होता है, मैकेनिक्स का इनर्शिया होता है, और ये अपने पास है क्या होता है, मैकेनिक्स की वेलोसिटी होती है। तो फिर उसके बाद में इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर क्या देगा आपके पास L into I, ठीक है ना। भाई ये क्या हो जाएगा, भाई ये भी एक प्रकार का इनर्शिया हो गया भाई। जिस प्रकार से मास क्या करता है, पोजीशन चेंज का फोर्स करता है, वैसे करंट चेंज का फोर्स करता है,
और v बराबर क्या होता है आपके पास dx अपॉन dt, Yes. ठीक है ना। तो उसी प्रकार से i बराबर क्या हो जाएगा dq अपॉन dq by dt हो जाएगा। dt, yes. तो फिर उसके बाद इसका एनालोगस है ये हो जाएगा, तो phi बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है Li, Li, ठीक है ना। यानी m तो क्या इनर्शिया ऑफ डायनेमिक्स, ठीक है, और ये हो गया इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। Yes. बिल्कुल ठीक है बात। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर क्या करें। The average EMF induced in a coil in which the current changes from 2 ampere to 4 ampere in 0.05 second is at volt. What is the self inductance of the coil? बाकी बात कोई आगे देखो, E is equal to आपका माइनस का E is equal to माइनस L डेल्टा I by डेल्टा T। आपको सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, करंट का जो चेंज पहले यहाँ निकाल ले मान लो अपन। तो करंट अपन ने कितनी करी सर, 2 से कितनी 4 एम्पियर, 2 से 4 मिनट, तो 4 माइनस 2, ठीक है, अपॉन इसमें टाइम डिफरेंस रेट भी निकाल लेते हैं। हाँ, तो 0.05 5 into 10 to the power minus 2 तो लिख दो, 5 into 10 to power minus का 2 लिख दो। 2 हो गया, तो 2 अपॉन दिस, तो ये अपने पास हो जाएगा कितना 2 अपॉन 200 अपॉन 5 40 आ गया, 40 आ गए, ये हो गया 40 40 40। और ये हमारे पास कितना है देखो, ये अपने को दे रखा है कितना, यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 8 अपॉन 40 तो 1/5 1 by 5 0.2, तो आपके पास है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो, पहले भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका बिल्कुल, है, हाँ। ठीक है ना, इस टाइप का इस फॉर्मूले में इस भी प्रकार क्वेश्चन। का। ये क्या कर रहा है सर, देखिएगा, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल coils P and Q carrying equal amount of current in the same direction are brought nearer the current in, तो बातें मतलब समझा चुके हैं अपन, पर फिर भी डायग्राम से अपन समझा देते हैं, एक दूसरे के पास में लेकर के आते हैं। ये 2 कॉइल्स होगी, फिर उसके बाद इसके अंदर करंट आई, इसके अंदर भी करंट क्या देगा इस प्रकार से आई। ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे इस प्रकार से इधर की तरफ खड़ा है, ठीक है ना, जुल्फियाँ होगी इसकी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में इधर से अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इधर की तरफ साउथ, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा इसका नॉर्थ हो जाएगा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, एक दूसरे के पास में लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉइल क्या बोलेगी कि मेरी तरफ नॉर्थ आ रहा है, Yes. नॉर्थ आ रहा है, तो ये क्या बना देगी बताओ, नॉर्थ बना देगी, बिल्कुल पास ठीक है। आने का अपोज, तो नॉर्थ बना देगी, तो इधर की तरफ क्या क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। और ये वाली कॉइल क्या बोलेगी मेरी तरफ कौन आ रहा है, साउथ आ रहा है, साउथ आ रहा है, साउथ आ रहा है, तो फिर उसके बाद में ये क्या बना देगी, नहीं, यहाँ पे ये नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ बन जाएगा, साउथ आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अपने पास है साउथ बन जाएगा। तो नॉर्थ की वजह से करंट एंटी क्लॉकवाइज, साउथ की वजह से करंट क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो प्राइमरी करंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे जो टोटल करंट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी डिक्रीज हो जाएगी, दोनों में करंट डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज, तो यहाँ से एक कंसेप्ट अपन बना सकते हैं डायरेक्टली, दूर ले दूर गए जाती है तो दोनों में करंट बढ़ेगी, और पास आती है तो दोनों में करंट है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल सही। तो P तथा Q दोनों में करंट P बोथ P and Q डिक्रीजेस, तो सर फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट है। ये तो चौक कॉइल है, तो चौक कॉइल अपन जानते हैं क्या होता है भाई, चौक कॉइल इस प्रकार से कॉइल होती है, और ये इसके अंदर मतलब जो L होता है वो तो क्या होता है, बहुत कम होता है, तो L तो क्या होता है इसके अंदर वेरी लो, सॉरी L तो हाई होता है, L हाई होता है, L तो होता है इसके अंदर वेरी हाई, तो L तो होता है वेरी हाई, इसका रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ये होता है आपके पास वेरी लो होता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर L वेरी हाई है ना, तो XL वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास R हो जाएगा, तो ऑप्शन तो अपना वैसे सेकंड हो जाएगा। अब बात ये कि भाई यहाँ पे अपन ऐसा क्यों करते हैं, रेजिस्टेंस को अपन बहुत कम क्यों लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसके लिए जो इसमें जो पावर है, पावर लॉस ज्यादा होता है, ज्यादा होता तो पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, अब यहाँ पे जो L होता है उसके अंदर पावर लॉस कितना होता है, जीरो होता है एसी सर्किट के अंदर अगर अपन बात करें तो, क्योंकि एसी सर्किट में अपन ये जानते हैं कि ये तो अपने पास है क्या होता है I होता है, और ये अपने पास है क्या होता है VL होता है, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना 90 होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पावर लॉस है वो क्या होता है, जीरो होता है, इसका पावर फैक्टर है वो 0 होता है। तो अपन क्या करते हैं, एसी करंट है यस, उसको रेगुलेट करने के लिए अपन चौक कॉइल काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन फिर, तो क्या बन जाएगा सर, ये कह रहा है तो कि ये ऐसा क्वेश्चन भी पीछे अपने एक सर आया था, ठीक है, तो जैसे इसमें जैसे अपन मान लो अपने पास कोई प्राइमरी कॉइल है, इसके पास सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। इससे पहले अपन डिस्कस किया था
कि अपन प्राइमरी में करंट फ्लो करके सेकेंडरी का हम निकालते हैं तो M21 हो गया, ठीक है, और अगर सेकेंडरी में करंट अपन ने फ्लो करी और प्राइमरी का अपन निकालेंगे ठीक है, तो आपका M12 हो जाएगा। हाँ। और हमने बात करी थी कि ये जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि करंट कौन सी कॉइल में फ्लो की जाती है, वो तो एक अपने विन्यास का वो है। तो बात है सही, बिल्कुल। तो अगर ओरिएंटेशन आपका फिक्स रहेगा तो M12 हो या 21 आपका हमेशा बराबर रहता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं कोई नई बात तो नहीं हो। A solenoid is placed inside another solenoid, ठीक है ना, Yes. the length of both being equal, carrying same current, same magnitude of current, ठीक है ना, the parameter like radius and number of turns are in the ratio 1:2 for the two solenoids, the mutual inductance of each other would be, तो ये तो बराबर ही हो जाएगा सर, बराबर, ठीक है ना भाई। मतलब ये कि आपने इस प्रकार से यहाँ पे दो कोयल लगा रखी है, एक तो कोयल इस प्रकार से ये हो जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक आपने इस प्रकार से ये जो कोयल है ये दूसरी लगा दी यहाँ पे इस प्रकार से, एक इसके ऊपर आपने और दूसरी कोयल यहाँ से इस प्रकार से यूं इसी के ऊपर इस प्रकार से दूसरी कोयल लगा दी है, तो इसको अपन 1 बोल देते हैं, इसको अपन क्या बोल देते हैं 2 बोल देते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास में 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी m का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है आपके पास म्यू नॉट n1 n2 a यस अपॉन l होता है क्या, यस ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा l हो जाएगा, तो n1 n2 मतलब ये सेम ही रहना है, सेम रहेगा, ठीक है ना, तो m आपका वही रहेगा। वो रहेगा। चलो तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। The self-conductance of a solenoid of length L, area of cross-section A and having n turns is, तो इसका जो फिक्स आपका प्यारा सा फॉर्मूला होता है सेल्फ कंडक्टेंस का, म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर इनटू a l। l अब यहाँ दे रखी है, इसकी लेंथ भी दे रखी है अपने को l दे रखी है, तो इसको अपन कैपिटल मान ले, कोई इशू नहीं है। स्मॉल l को रिप्लेस कर यस, तो ये म्यू नॉट इसको अपन ले तो कैपिटल n का स्क्वायर बाय l दो स्क्वायर l स्क्वायर, इनटू a, और इसको भी दे रखा है कैपिटल l, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया आपका। तो म्यू नॉट n स्क्वायर तो a बाई l। म्यू नॉट कैपिटल n स्क्वायर इनटू a बाय l, इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो। हाँ, ये भी उसका मुझे लग रहा है, ये कह रहा है उसी का कि ही। शॉर्ट सॉलिनॉइड ऑफ रेडियस a, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n1 एंड लेंथ l, ठीक है, is kept coaxially inside a very long solenoid of a radius p, number of turns per unit length है n2, what is the mutual inductance of the system each। यस, तो अपने को यहाँ पे ऐसा बोल देते हैं कि एक तो बड़ी इस प्रकार से सोलिनॉइड अपने पास में, हाँ बड़ी और है, इसके अंदर अपने पास में इस प्रकार से एक अंदर। छोटी सोलिनॉइड हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके बाद में इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा आपके पास म्यू नॉट, ये अपन क्या बोलेंगे बाहर वाली को क्या बोला जा रहा है, बड़ी वाली की टाइप डेंसिटी क्या देगी n2 देगी ना, n2 यस, तो n2, तो म्यू नॉट n2, इसके अंदर करंट क्या देगी आपके पास I1, ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यस, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, इससे एसोसिएट होगा इस प्रकार से यूं, यस, तो फिर उसके बाद इसका अपन फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए फ्लक्स कितना देगा, इसको अपन बोलेंगे फाई इक्वल टू एरिया, इसका अपन 1 का ले लेंगे, तो इसका एरिया कितना देगा आपके पास पाई, क्या देगा पाई a है कि इसकी रेडियस इसकी रेडियस से, हाँ a, तो ये आपके पास में क्या देगा पाई a स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ये अपने को कितनी दे रखी है n1, हाँ, लंबाई इसकी l है, एक, हाँ, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना देंगे आपके पास n1 into l कर देंगे यस सर, यस, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, तो ये अपने पास क्या जाएगा b आ गया b into a, ठीक है ना, nb आ गया अपने पास, इसमें i से डिवाइड करते हैं तो l इसका, तो फिर उसके बाद में 5 आ गया, और 5 को अपन क्या बोल सकते हैं l into क्या देगा आपके पास है i1 सॉरी m कर देंगे अपन, यस, i1 से अपन क्या करेंगे i1 को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो m बराबर क्या देगा आपके पास म्यू नॉट पाई पाई n1 n2 a स्क्वायर a स्क्वायर इनटू l, तो क्या बन जाएगा सर, म्यू नॉट पाई a स्क्वायर n1 into n2 l, l एक आएगा, तो ये थर्ड हो जाएगा, हाँ ये ठीक थर्ड है। बिल्कुल तो इस प्रकार से अपन म्यूचुअल इंडक्शन अब आराम से कैलकुलेट कर कर सकते हैं। चलो सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे तो 3 है, तीनों समांतर तो में यहाँ लगे, का कंसेप्ट लग जाएगा Yes, KPC yes. बराबर LRT, बिल्कुल ठीक है ना, तो फिर ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है ना, ये तो बच्चे जानते हैं शॉर्ट 3/3 1, तो फिर 3/3 उसके बाद KPC बराबर LRT, तो रेजिस्टेंस वाला लग जाएगा इसके अंदर, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा L, ये भी ये भी L, ये भी L, तो क्या बन जाएगा इसके समांतर अंदर में है L/3, l/3, तो L/3 हो गया,
L कितना 3 है नेट बराबर यस L कितना देगा 3 3 upon 3/3 कितना देगा आपके पास में 1। फर्स्ट तो फर्स्ट ऑप्शन आपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखो ऑप्शन 9 भी दे रखा है, हाँ ठीक है ना। तो देख लेना कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं सर, देखो देखिए। The capacitor is fully charged with a battery. Then the battery is removed and a coil is connected with the capacitor in parallel. Current varies H. ठीक है, तो ये तो अपने पास में कैपेसिटर को आपने फुली चार्ज कर दिया, बिल्कुल। तो एलसी सर्किट हो गया L तो। L से oscillation. तो फिर तो ऑसिलेशन करेगा। बिल्कुल तो अब ये अपने पास एक तो क्या देगा सी, एक अपने पास से क्या देगा इस प्रकार से एल हो गया। यस अब ये केवल एल बोल रहा है तो इसका रेजिस्टेंस अपन 0 मान के चलेंगे। हाँ तो ये अपने पास क्या देगा एक प्रकार का आइडियल एलसी सर्किट हो गया। तो इसके अंदर जो करंट है वो इनफाइनाइट टाइम से क्या करेगी, ऑसिलेशन करेगी। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आ जाएगा तो करंट का डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इसकी मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर होगी, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर होगी, ठीक है ना। बस ऑसिलेट्स infinitely. ठीक है, बस ठीक है। ये क्या करे, विच टाइप ऑफ लॉसेज डू नॉट अकर इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या आयरन लॉस होता है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद में आयरन लॉस तो होता ही है भाई, ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन हिस्टेरेसिस लॉस बोल सकते हैं भाई। ट्रांसफार्मर की जो अपने पास इस प्रकार से इसकी कोर होती है, ठीक है। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर की ये जो कोर होती है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बनाया, ये ट्रांसफार्मर हो गया। इसकी इस प्रकार से लेमिनेटेड कोर होती है, इससे वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होता है। यस तो जिससे इसके अंदर हिस्टेरेसिस होता है, तो आयरन लॉस इसी को बोला जाता है। तो ये तो होती है। कॉपर लॉस तो क्या होती है, H बराबर I स्क्वायर RT, यस ठीक है ना। H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है ना, करंट की वजह से। तो कॉपर लॉस भी इसके अंदर क्या होता है बिल्कुल ठीक है। मैकेनिक लॉस क्या होता है, कोई भी यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ है तो हो नहीं रही है है, नहीं। ठीक है ना। उठाव फटकी तो यहाँ पे कोई किसी चीज की हो नहीं रही है, तो यहाँ पे ये कोई लॉस यहाँ पे होता नहीं है। तो फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स का लॉस भी यहाँ पे होता ही है कि आइडियली प्राइमरी कोइल का सारा फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी कोइल से एसोसिएट नहीं हो पाता है। यानी इसको अगर थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ट्रांसफर का जो लॉस होता है ना, लॉस ऑफ ट्रांसफर, ये मेनली 3 टाइप का है, जिसमें एक तो आपका हो गया कॉपर लॉस, दूसरा इसमें है आयरन लॉस, जिसको बोलते हैं लोहानिया आयरन लॉस, तीसरा है फ्लक्स लीकेज, ठीक है। फ्लक्स लीकेज, एक होता है लिंकेज, वो तो अलग होता है, लीकेज फ्लक्स लीकेज है। तो कॉपर लॉस जो है वो तो जैसे अपन यहाँ जो कोयल इस प्रकार से कोई लगा Yes. रखी है, तो इन कोयल में जब करंट फ्लो करता है सर, ठीक है। अब करंट फ्लो चाहे ऐसी हो जो डीसी हो, जब भी किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करके तो लॉस तो एनर्जी तो हमेशा होगी। होगा तो ये 100%। तो ओनली जो आपने वायर वाइंडिंग की कर रखे ना, उनके अंदर धारा के फ्लो होने के कारण होने वाली ऊष्मा हानि है। ये तो H बराबर I स्क्वायर RT बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपका H बराबर कितना I स्क्वायर इंटू R ही होगा। अब इसको कम करना है, इसको रिड्यूस करना, तो आपको R कम करना पड़ेगा, और R कम करना पड़े तो R अपन जानते हैं कि Rho L by A। अब मान लो हमने इसकी डिजाइन फिक्स कर रखी है, तो मान लो 50 फेरे आपको इसमें फोल्ड करने हैं, 50 तो लेंथ तो आपको उतनी रखनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो हमारे पास अब चॉइस क्या है, या तो इसको जो आप है इसका एरिया उसको अपन कम करें तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाए, या इसको बढ़ाएं तो कम हो जाए। तो इसमें अपन इतने कर पाएंगे कि हम इसका तार मोटा ले लेंगे, बिल्कुल। तार अगर इसका डायमीटर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो इसकी हीट लॉस भी कम, तार मोटा भी काम में लेंगे, कॉपर का भी काम में लेंगे। कॉपर का। क्या जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी भी क्या आपको थोड़ी रेजिस्टिविटी कम होती है, कम होती है उसकी। ठीक है ना। तो एक तो कॉपर लॉस को अपन ने इस प्रकार से कम कर दिया, बिल्कुल। तो ठीक ये है। तो हो गया इसमें कोज ऑफ, तो है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। कॉपर का मोटा वायर काम में लेके रिमूव कैसे करेंगे, इसको मोटा तार पर ले लेंगे, ठीक है, कम कर दूसरा- देंगे। हाँ बिल्कुल। अब है आयरन लॉसेस, तो ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का कौन सा, जैसे एक अपने बात की थी हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। क्योंकि हम इसमें जोड़ते हैं एसी, और एसी में क्या होता है, ये सबस्टेंस आपका रिपीटेडली होता है, मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज होता है। तो जब बार बार से मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज होगा, तो जो आप अपने पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, तो सर एक बनता है आपका हिस्टेरेसिस लूप बनता है, तो उसके लूप के एरिया के बराबर हमेशा उसमें लॉस ऑफ एनर्जी ठीक है। होती रहती है। तो यहाँ तो इसका कोज तो क्या है, मैग्नेटाइज एंड डिमैग्नेटाइज रिपीटेडली, BH करो जो अपन ने पढ़ा बिल्कुल था, बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो उसके कारण इसमें लॉस होता है। उसको दूर कैसे करेंगे, दूर करने के लिए हमें इसमें सॉफ्ट आयरन, हाँ ऐसा कोई सबस्टेंस लें जिसका एरिया कम से कम हो जाए। तो सॉफ्ट आयरन ये तो आप जानते ही हो बच्चों की, जैसे मतलब जो सॉफ्ट आयरन होता है उसके लिए हिस्टेरेसिस
और ओ। उसके लिए जो रिसेसिव मैग्नेटिज्म होता है वो दोनों क्या होते हैं, कम होते कम हैं। होते हैं, तो सॉफ्ट आयरन अपन काम में ले लेंगे। बिल्कुल और एक एडी करंट बताएंगे आप इसमें? बिल्कुल बिल्कुल एडी करंट, वो भी इसमें कौन सा आपका एक तरह से आयरन लॉस ही है। आयरन लॉस एक प्रकार का। हाँ, तो वो भी हो गया। अब एडी लॉस का तो कॉज क्या है, इसमें फ्लक्स का बार बार चेंज होना। ठीक है, अब उसको कम कैसे करेंगे, तो हमारे जो अब जो बनाते हैं लेमिनेट कर देंगे लेमिनेट इसको। कर देंगे उसको। आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो कई सारी पत्तियां होती है आयरन की बनी हुई, जैसे मतलब लेमिनाज होती है, उनसे मिलकर के बना हुआ बना हुआ। और एक फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स तो इसमें जैसे कोयलिंग अपन कर रखी है, तो अगर इसको यही बना करके इसमें फर्स्ट कोयल पे सेकेंडरी को ऊपर वाइंड कर दें। हाँ, ये मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर एक तो अपने पास ये सॉफ्ट आयरन हो गया, तो ये Yes. अपने पास में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है बिल्कुल। ना। तो मतलब जो मैक्सिमम जो फील्ड लाइंस होती है वो इसके अंदर से गुजरती है, इसी के अंदर इस प्रकार से घूमती रहती है। यस, यानी फ्लक्स लाइंस होती है वो बाहर की तरफ नहीं जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों को अपन एक ही इस प्रकार से कोर के ऊपर लेते हैं। आज के जो ट्रांसफॉर्म डिजाइन होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा डिजाइन नहीं होता, वहां पर डिजाइन का इसी में एक अपन जो इसकी जो लेमिनेट बनाते हैं, तो यहाँ उसकी स्ट्रिप बना करके इसी एक एक पर पे दूसरी लपेट को देते हैं। और मतलब ये होगी इस पर इस प्रकार से यूं लपेट दिया और इस पर एक इस प्रकार से, जिससे प्राइमरी का सारा फ्लक्स आपका सेकेंडरी से लिंकेज हो जाता हो है, जाए हो जाए तो ताकि फ्लक्स संबद्धता मैक्सिमम हो जाए हम्म। और इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट आपकी मैक्सिमम। और फिर उसके बाद में बन जाता है आपका एक आइडियल ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर जो फ्लक्स बिल्कुल। लॉस है वो भी जीरो होता है, पावर लॉस भी क्या होता है, जीरो होता है। यस, तो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के बराबर ले लेते हैं, प्राइमरी हाँ। कॉइल की जो पावर है वो सेकेंडरी कॉइल की पावर के बराबर ले लेते ले हैं। लें। ठीक है ना, तो चलिए। बट इसमें क्या कोई भी मैकेनिकल डिवाइस पार्ट ही नहीं है, इसमें मैकेनिकल घुमाने तो वाला। पार्ट ही नहीं है। इसलिए लॉस, मैकेनिकल लॉस इसमें होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इसकी एफिशिएंसी काफी 90 से ऊपर होती है। ठीक है भाई, इसके अंदर कोई इसी प्रकार की न तो कोई तोड़ फोड़ होती है, न कोई तोड़-फोड़ ठोका पीटी होती है, कुछ भी नहीं होती है। इसमें अपन ठीक है ना? घुमाने वाला पार्ट ही नहीं है, कोई बात घुमाने वाला, है, सही बात, सब फिक्स है, चल नहीं रहा कहीं कुछ। कोई रेजिस्टेंस ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप सॉफ्ट आयरन, तो ये अपन ने ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ ही लिया। हाँ। तो बिना किसी टाइम गवाए टाइम में आगे बढ़ते हैं अपन। ये कह रहा है कि करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग एट 220 वोल्ट in the primary coil of a transformer if the voltage produced in the secondary coil is 220 volt and 50% of power is lost. ये तो Then the सर current अपन in the secondary will, ये जैसे अपन एक पहले क्वेश्चन डिस्कस पहले किया अपन था, डिस्कस किया था। तो मैंने इसका एक डायरेक्ट बताया था कि अपन को जब करंट निकालनी हो तो आई एस अपॉन कौन सा आपका आईपी है, आईपी और डायरेक्ट आप तो ईटा ईटा टाइम्स ऑफ वोल्टेज वी जस्ट उसका उल्टा उल्टा वी हो बाई जाएगा। कितना वीएस। अब ठोको ताली बस, बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ। कर दो वैल्यू फुट और निकाल दो आंसर। आपको तो सेकेंडरी में करंट ही पूछी है, इस तरह से इसको अपन एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, आपको आईएस फाइंड करना है, आईपी आपको दे रखी है 5 एंपियर, ईटा जानते हैं 50% तो 0.5, वीपी हमारे पास कितना देखो, ये प्राइमरी का 220 हो गया और वो है कितना 2200, ये लो देखो क्वेश्चन आपका हो गया। मैं इसको लिखूं आईएस आपको फाइंड करना है, आईपी हमारे पास कितना है देखो सर 5 एम्पीयर इज इक्वल टू ईटा मेरे पास है 50% तो 0.5 0.5 ले लो इसको आप। इनटू वीपी हमारे पास है 220 अपॉन कितना 2200 हटाओ इसको कितना 1/10, तो 5 से 2 आ गया, 2 तो देखो हमारे पास, इससे हम सॉल्व करेंगे तो IS 5 से तो 5/10 0.5 0.25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ गया, अच्छा 0.5 तो और पड़ा 10 गया। आ गया, तो फिर उसके बाद 2.25 यस यस, तो चलो फर्स्ट ऑप्शन। हाँ। ठीक है, ये वाला इस पे अपन डिटेल से डिस्कस कर बिल्कुल चुके हैं, कर तो चुके हैं। फालतू में यहाँ पे अपन टाइम वेस्ट Yes, yes. नहीं करेंगे। यस यस। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, पढ़ो सर क्या कह रहा है। The number of turns of the primary and the secondary coil of a transformer are 110 and this. The primary voltage and the current are given this and this. Assuming the efficiency of transformer as 90%, the secondary voltage and the current respectively are. तो जब वोल्टेज की बात आती है तो वोल्टेज तो एफिशिएंट, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हम लोगों को, तो एक तो बहुत ही अपने को ध्यान देना चाहिए इसमें कि जो Vs अपॉन जो Vp है इज इक्वल टू आपका Ns अपॉन Np है, ये पावर लॉस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल, ये तो फ्लक्स की संबद्धता पे डिपेंड करता है, फ्लक्स संबद्धता है, पावर लॉस अगर नहीं है तो आप इसको हमेशा लगाओ, बिल्कुल तो ये एफिशिएंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। हम्म। तो एफिशिएंसी की बिना यूज करे हुए आप इसको तो फाइंड कर लीजिएगा। ठीक तो है। आपको पूछा है सर यहाँ पे द्वितीयक में वोल्टेज, हाँ। तो आप Vs तो यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो मेरे पास ये Vs तो बन गया Ns अपॉन Np, Ns सर मेरे पास है कितना 100, हाँ। तो ये हो गया आपका 100 अपॉन 10 इनटू हाँ। Vp, प्राइमरी में दे रखा आपने 2 वोल्ट, ठीक है, तो इसको 2 से अपन ने मल्टीप्लाई किया, आपका हो गया 10 इनटू 2 कितना हुआ 20 वोल्ट। 20 वोल्ट आ 20 वोल्ट तो दोनों में है, इसका मतलब हाँ। फर्स्ट थर्म में कोई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको निकालना है सेकेंडरी में करंट, तो वो तो अपना फिक्स हो गया IS अपॉन IP, ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल, इसमें आपका E2 इनटू आप VP अपॉन बाई VS। अब देखो मैंने यहाँ इसको भी बनाया था कि इसको मैं चलो लिख देता हूँ VP बाई, उल्टा ना इसका VP बाई VS, VS हो क्या गया। लिखूं, ईटा इनटू देखो मैंने कहा था NP बाई NS। ठीक है, आप इसको हाँ, भी काम ले ले सकते हो।
तो अब इसको उठाओ आप और इसको काम में ले लो और अपने पास आई एस आ जाएगी। ठीक तो आई पी आपको दे रखी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए मेरे पास है आई एस इज इक्वल टू, तो आई पी सर हमारे पास है कितनी 1 एम्पियर 1 इंटू ईटा हमारे पास है 0.9 0.9 आ गया 0.9 इंटू एन पी हाँ। 10 और एन एस कितना है 100। ठीक है तो ये हो गया, देखो ये से कैंसिल 0.09 0.09 थर्ड इसका आंसर हो करेक्ट जाएगा। है। बढ़े आगे। ठीक है तो ट्रांसफार्मर में चेंज होने वाली राशि अपरिवर्तित रहने अनचेंज। अच्छा हो अपरिवर्तित। वोल्टेज तो चेंज होता है, हाई वोल्टेज को लो में, लो को हाई में कन्वर्ट करता है, और करंट भी लो को हाई को लो, बिल्कुल ठीक होता है ना, उल्टा होता है करंट का उसमें। आवर्ती फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। अगर जैसे मतलब अपन क्या करते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्राइमरी पे देते हैं तो सेकेंडरी में भी अपने को 50 हर्ट्ज ही बस प्राप्त। उसकी फेज शायद मेरे हिसाब से हां फेज का चक्कर पड़ फेज सकता का है, चक्कर हाँ, होता है। बाकी कुछ कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, नहीं। फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। अब फेज भी सर पाई का हाँ आ जाता है, बिल्कुल, जिसमें पाई का फेज आ पाई जाता का है, फेज। अपोज करता है इस करंट से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो सर, Large transformer when used for same time become hot and are cooled by circulating oil. कूलेंट का काम करेगा Coolant, yes. The heating of transformer is due to. ये अपन तो थोड़ा अभी अपन ने बात की सारी सब बात कर ली हीटिंग सर। किसकी वजह से होता है, धारा की उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यस। ये भी होता है। हिस्टेरिस लॉस अलोन, हाँ अलोन अलोन ये गलत कर रहा है, हाँ, अलोन हाँ, तो दोनों होते ये हैं। भी गलत हो गया, हाँ। ये भी गलत हो गया, तो ये दोनों दोनों सेथिल हानि भी हो रही है। थर्ड ऑप्शन अपना इसके अंदर बिल्कुल। करेक्ट हो जाएगा। यानी कॉपर हानि हो गई थी, हाँ। फिर आपकी लो हानि हो गई थी, उसके 2 पार्ट और सब मैंने डिस्कस पहले से कर लिया। दोनों बिल्कुल शानदार तरह से आपका तीसरा आंसर जाएगा धनाधन। बिल्कुल। ये भी अपन बात कर ली सर। एंड देखो हाँ बिल्कुल, ट्रांसफार्मर की बात अब आएगी तो सारे क्वेश्चन अपन बात सारे कर चुके कर हैं। तो ये कह रहा है कि द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड सो दैट, क्यों लेमिनेट करते हैं अपन, फिर उसके बाद में जब ईडी लॉस को कम करने के लिए कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए Yes, नहीं, yes. एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स में भी रिड्यूस्ड, यस थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना, लेमिनेट कर देते हैं इसको अपन। ये देखते हैं फिर अगला। बड़े हाँ अच्छा, अगला क्वेश्चन है इन ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन टू रिड्यूस। सॉफ्ट आयरन, तो फिर उसके बारे में किस लिए अपन बनाते हैं इसको, सेटिल हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, तो फिर उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे बिल्कुल। करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें ये होता है ना कि सॉफ्ट आयरन की लेमिनेटेड लेमिनेटेड, तब दोनों को रिड्यूस कर देता है। हाँ लेमिनेटेड मतलब एडी करंट को कम करने के लिए, Yes. और सॉफ्ट आयरन मतलब हिस्टेरेसिस को कम Hysteresis करने को के कम लिए, करने के लिए। और थिक कॉपर वायर मतलब जो कॉपर लॉस को कम करने के लिए, बिल्कुल। ठीक है ना। और दोनों को अपन एक ही कॉइल पे लगा देते हैं, एक ही क्रोड पे लगा देते हैं, इसका मतलब है जो फ्लक्स लीकेज को कम करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द लाइन AB। इलेक्ट्रॉन है पहली बात तो ये, Yes. which lies in the same plane as circular loop of conducting wire is shown in the diagram. What will be the direction of current induced in any? भाई पहले तो ये जो लूप इलेक्ट्रॉन है, पहली बात ये मान लो कि पहले आपके पास इस प्रकार से इधर की तरफ यू करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन यू जा रहा है, तो फिर उसके बाद करंट इस प्रकार से इधर की तरफ आ रही है, तो ये आपके पास है करंट होगी, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या देगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अंदर की तरफ मतलब यहाँ पे क्या बना देता हूँ, इस प्रकार से इसके अंदर क्रॉस बना देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जैसे जैसे पास में आएगा तो वैसे वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिल्कुल। और अब देखो ध्यान से, अब मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अब कौन सा इंक्रीज हो रहा है, अंदर वाला इंक्रीज हो रहा है, तो बाहर वाला इंड्यूस करवा दो। Yes. तो बाहर वाला तो पहले तो जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी आपके पास, Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, हाँ। ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दूर जा रहा दूर है जाएगा। तो घटेगा, तो अंदर वाला घटेगा तो अंदर वाला ही, तो फिर वाला। उसके बाद में करंट क्या रहेगी आपके पास है, क्लॉकवाइज, Clockwise. ठीक है ना। तो पहले क्या रहेगा भी, no current will be induced, गलत, the current will be clockwise, the current will be anti clockwise, the current will change direction as the electron passes by। तो फोर्थ ऑप्शन अपना इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। घटे तो घटने का अपोज और बढ़े तो बढ़ने का अपोज, ठीक है ना। चलो ये तो ओम्स लॉ, वो किरचॉफ्स लॉ इसके अंदर अपने को लगाना है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। नेटवर्क ऑन ए फिगर इज ए पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। सर्किट अपने को दे रखा है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में पोटेंशियल था VA, चलता गया मैं, रेजिस्टेंस आ गया, तो करंट में रेजिस्टेंस में ध्यान से देखना, देखिए ये मेरे पास हाई पोटेंशियल से करंट लो पोटेंशियल फ्लो करती है, तो हाई से घुस के लो से निकला तो मेरे को वोल्टेज का लॉस हो गया, तो माइनस का साइन लिख देगा, तो माइनस का IR, तो I कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो 2 into R, R कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 2 दे रखा है। यस। फिर उसके बाद बैटरी के लो से घुस के हाई से निकलता हूँ तो फायदा हो गया, बढ़ गया। तो प्लस का 12 आ गया, यस। ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे अपन देखते हैं कि
यहाँ पे जो करंट है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीजिंग। करंट अगर डिक्रीज हो रही है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में बहने वाली करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट है वो भी इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगी, सेम डायरेक्शन में जाएगा। और करंट अगर इधर की तरफ इंड्यूस होगी तो मतलब करंट हाई से लो की तरफ, ठीक है ना। तो हाई से लो मतलब यहाँ पर अपने पास में फिर से साइन किसका देगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का L * DA बाई dt। तो L अपने पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पे L बन जाएगा कितना देगा सर, यहाँ पे 5 मिली एम्पीयर, 5 × 10⁻⁻², और di बाई dt कितना देगा, 10⁻², देगा, 5 मिली था ना, हाँ मिली, तो 10⁻² क्या देगा आपके पास 2, ये से कैंसिल। अब यहाँ से मैं पहुंच गया और निकलते फिर उसके बाद मेरे पास पॉइंट बी आ गया, तो ये VB आ गया। इतना था, इतना नुकसान हुआ, इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, और फाइनली मेरे पास में VB आ ये इतना बच गया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे VA, और फिर उसके बाद माइनस क्या देगा आपके पास 4, और प्लस क्या देगा 12, तो क्या बोलेंगे इसको अपन +8 बोल देंगे, +8, तो +8 और माइनस क्या देगा अपने पास, ये तो 0.5 आ गया ना, 0.5, तो 0.5, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में ये 4, तो क्या बन जाएगा, इसमें कुछ छूट रहा है कि इसके अंदर अपना, तो इसमें R तो हो गया आपका, ठीक है, R हो गया 2 का 4, तो 4 तो प्लस का 8 आ गया। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे इसमें चक्कर पड़ेगा, इसमें चक्कर इसमें जैसे पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट तो सेम डायरेक्शन में आ गई, तो इसमें जो सेल आपका बनेगा तो U बन गया, ठीक है, तो माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस की तरफ, ये प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा अभी। यस, तो फिर उसके बाद बराबर क्या देगा आपके पास, VB आ जाएगा, तो VA माइनस VB बराबर क्या देगा आपके पास 8.55। तो फिर उसके बाद यहाँ पर अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना बिल्कुल एकदम सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हां, ठीक है, ओरिएंटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर क्या कह रहा है। टू सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ 3 सिचुएशंस ऑन फिगर, म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। तो यहाँ पे दोनों कोएक्सियल है, यहाँ पे तो क्या देगा, मैक्सिमम देगा सर, बिल्कुल, ठीक है ना भाई। यहाँ पे इसके अंदर यू करंट फ्लो करेंगे तो इसका मैक्सिमम फ्लक्स है वो इससे इस प्रकार से क्या होगा, एसोसिएट होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे तो M क्या देगा, मैक्सिमम देगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी M, यहाँ 0, बस 0 रहेगा। यहाँ जैसे इसकी फील्ड लाइन से अपन शो करें, मान लो इसको प्राइमरी कॉइल मान लें, इसकी प्लेन पैरेलल आ जाएगी, इसकी फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी, पैरेलल आ जाएगी, तो मैक्सिमम इसकी फील्ड लाइंस बन गई। तो अगर इसका जैसे यहाँ वाले पॉइंट पे B तो इसका है इस तरफ, और इसका एरिया इस तरफ हो गया, तो फ्लक्स की जो संबद्धता में एंगल कितना हुआ, 90, फ्लक्स आपका 0 हो गया, 0 हो गया, तो फ्लक्स 0 है, मैक्सिमम इन सिचुएशन 1 फर्स्ट, ठीक है। तो फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है कि द करंट हाई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन फिगर। I और T के बीच में यहाँ पर अपने को ग्राफ दे रखे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट वोल्टेज, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि वोल्टेज E बराबर क्या था आपके पास, माइनस का L इंटू ये अपने पास क्या देगा आपके पास di बाई dt। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक di बाई dt क्या आपके पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये आपके पास पॉजिटिव देगा, तो E बराबर क्या देगा आपके पास नेगेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव कांस्टेंट हो गया, और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी बाद की बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते नेगेटिव हो गया है, तो इसका स्लोप क्या देगा, नेगेटिव हो गया। तो फिर उसके बाद ये क्या देगा आपके पास पॉजिटिव देगा। अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है ना, बट कांस्टेंट है तो 40 देगा, फिर 4 अपने को करना पड़ेगा। देखो अगर इसका एक तो अपने पास ये ऑप्शन होता है, एक अपने पास ये ऑप्शन होता है, ठीक है। तो सर फिर उसके बाद अपन इसको टिक करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, फिर अपन इसको टिक करते हैं, ठीक है ना। बट फिर भी चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे आई गया तो क्या, आई गया तो एक आपको ये करना पड़ेगा, फिर अपने को अपनी बुद्धि नहीं लगानी, क्वेश्चन की बुद्धि लगाओ बस। आ गया, ठीक है, मान लो कहीं कुछ गड़बड़ भी होगी तो वो इसी ऑप्शन के साथ हो गया, तो गलत होगा, सही होगा, सही होगा, बोनस करेगा सरकार, तो बोनस कर देगा, सही बात। पर अपने को तो इसी को फॉलो करना है, सही बात है, सही बात। चलो ये लो साहब, उसका भाई आ गया, अगला गया, इसमें बात सारी लागू हो जाएगी, इसमें सारी लागू हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो क्या देगा, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास नेगेटिव, फिर 0, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तो करंट में चेंज हो नहीं रहा है, तो फिर क्या देगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 देगा, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या देगा, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव देगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या देगा, 0 से T/4। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये दोनों दे रहे हैं, फिर उसके बाद इन दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा, ठीक है। एक बार उसको देख लो आप, जैसे यहाँ T/4 पे T/2 3T/, अच्छा इसके यहाँ तक ग्राफ है ना, यहाँ तक ग्राफ है, बिल्कुल, ओके, ठीक है ना। सेकंड तो फिर अपना सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। The figure shows 4 while loops with As age length. lengths of either L L12 और 12 ठीक है ना। तो सबकी एज लेंथ है वो कितना देगी, L और 12 हो जाएगी क्या, यस ठीक है। All 4 loops will move through a region of uniform magnetic field B vector and directed outward of the page, ठीक है ना। इसके अंदर से क्या करते हैं, इसको अपन मूव थ्रू यानी इसके अंदर से गुजारते हैं अपन at the same constant velocity. Rank the 4 loops according to the maximum magnitude of the EMF induced as they move through the loop. Greatest first. तो सर यहाँ पे तो फिर अपन ऐसे कर देंगे कि E बराबर क्या होता है, भाई जैसे इसको अपन इसके अंदर मूव करवाएंगे यस E बराबर तो क्या होता है आपके पास है B भी L आएगा। अब जैसे अपन बात करते हैं इसकी बात करते हैं, इसका तो ये वाला जो भाग है वही पहले एंटर करेगा, ठीक है। इन दोनों भागों का तो जीरो देगा यस और ये अभी तक एंटर इसके अंदर किया नहीं है, तो इसका ईएमएफ है वो आ जाएगा, मतलब तो इसकी लेंथ है वो ज्यादा है, इसका ईएमएफ ज्यादा देगा। 12 मान लेते हैं। तो हाँ 12 मान लेते हैं। यस तो इसको अपन क्या मान लेते हैं इस प्रकार से ईडी, और यहाँ पे ये जो ये वाली लेंथ है वो भी बराबर दे रखी है सर, तो बराबर क्या देगा आपके पास ई सी हो गया, यस ये तो ज्यादा हो गया। और हाँ। फिर उसके बाद इन दोनों का भी क्या देगा, बराबर देगा। तो अपन क्या बोलेंगे ई बी बराबर क्या देगा आपके पास है ए, ये आ जाएगा। तो डी बराबर सी, सी डी बराबर ए बराबर बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्या सर? सेकंड बिल्कुल सेकंड सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए सर अपन। बिल्कुल सर। यहाँ पे एक चीज है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ, ये इंग्लिश में सही है। इंग्लिश में ये 80 गलत छपा हुआ है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कह रहा है कि द करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L 2 मिली हेनरी इज गिवन बाय I इक्वल्स टू कितना देगा t स्क्वायर e टू द पावर माइनस t एट टाइम t, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू मेक द EMF 0। तो लो जी, तो फिर उसके बाद EMF E बराबर क्या होता है आपके पास L into di by dt होता है। तो L तो कभी 0 होने से मेरा, तो E आपका 0 कब हो जाएगा, जब आपका जो di by dt है वो क्या देगा 0 देगा। तो di by dt को 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या देगा d by dt, और I अपने को क्या देगा यहाँ पे ये अपने को देगा t स्क्वायर e टू द पावर माइनस का माइनस t। तो यहाँ पे ये दो फंक्शन हो गए, तो इसको अपन बोलेंगे t स्क्वायर और e टू द पावर माइनस t को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे e टू द पावर माइनस का t माइनस बना देगा, इसके आगे पर माइनस का साइन लगा देंगे, और फिर उसके बाद प्लस क्या देगा e टू द पावर माइनस का t इनटू क्या देगा आपके पास में 2t, और इसको अपन 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास e टू द पावर माइनस, इसको तो अपन इससे काट देंगे, एक टी से टी भी कैंसिल, एक टी से अपन एक टी को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास टी बराबर कितना देगा आपके पास में 2 सेकंड आ गया, बिल्कुल टी बराबर 2 सेकंड, अपना सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी गुरुनीति नंबर 36। 36वीं गुरुनीति आपकी फिनिश हो गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप फिजिक्स के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये 45 गुरुनीति आपको दी जाएगी, और ये अपना EMI इसी साथ में कंप्लीट हो गया है। और अगली गुरुनीति है उसके अंदर एक ही है ना AC, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब बच्चों आप समझ सकते हैं क्वेश्चन चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे कैसे भी हो, 40 क्वेश्चन किसी भी एक चैप्टर के अगर कोई टीचर आपको सोल्व करवा देता है आपके सामने बोर्ड पे खड़ा होकर एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन देते हुए, तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है और आपके लिए काफी हेल्पफुल है। पूरा टॉपिक कवर होता है बच्चे का, पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी आपको कोई चीज लगती है तो आप पढ़ लो यार, नीट का एग्जाम तो आपको देना है ना, ठीक है। तो चलो गुरुनीति आज की अपनी फिनिश होती है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली गुरुनीति पे। ओके, जय श्री एल सी।